हम डेटा डिकोडिंग कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था उसी सीरीज में हम आगे चलते हुए आज बात करने वाले हैं शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप के बारे में। दोस्तों हमने ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था और आशा करता हूँ आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम उन तीनों का यूज़ करके हम लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है वो देख लेते हैं और उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं अपने चार्ट पर, जिससे हमारी ट्रेडिंग में हमें कुछ फ़ायदा हो। दोस्तों जैसे लास्ट डे का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर बैंक निफ्टी एक एम पैटर्न बनाया लास्ट डे और इस एम पैटर्न पर ट्रेड करना मतलब दोस्तों देखो, इस एम पैटर्न भी फेल होता है, सारे पैटर्न फेल होते हैं, लेकिन किसी पैटर्न के सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी कब बढ़ जाती है उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पर प्राइस लगभग 1 बजे या 12 बजे के बाद, 12 साढ़े 12 बजे के बाद प्राइस धीरे धीरे प्राइस ऊपर मूव करता जा रहा था और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्राइस इस 47,500 के लेवल से अचानक इतना गिर गया। इसकी हम पहले भी प्रेडिक्शन कर सकते थे और दोस्तों हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में बात भी की थी कि इस मूव को हमने कैप्चर भी किया था और इस पर हमने ट्रेड भी किया था। तो दोस्तों वो ट्रेड कैसे किया था, उसका लॉजिक क्या था, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। हमने ओपन इंटरेस्ट पढ़ा, पीसीआर पढ़ा और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पढ़ा। दोस्तों यहाँ पे जैसे इसका ओपन इंटरेस्ट है लगभग 18 लाख कॉल राइटर्स है और पुट राइटर्स है लगभग 11.5 लाख। अब दोस्तों यहाँ पे हमको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है नहीं हो रहा, उस चीज़ को देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऊपर, अगर ऊपर की साइड में अगर यहाँ पे कॉल राइटर्स की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और अगर नीचे की साइड, प्राइस से नीचे की साइड पुट राइटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अगर प्राइस से ऊपर की साइड में अगर कॉल राइटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यहाँ बिल्डअप है। और अगर प्राइस से नीचे की साइड पुट राइटर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है। तो दोस्तों इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे मैं आपको लास्ट डे का एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि कॉल राइटर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन पुट राइटर्स की संख्या में कोई खास वृद्धि नहीं हो रही थी, कोई खास इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। और दोस्तों वैसे ही पीसीआर का डेटा भी देखो दोस्तों, अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो पीसीआर का डेटा वहाँ पे गिरना चाहिए। भले ही प्राइस ऊपर जाए लेकिन पीसीआर हमेशा गिरेगा तो भी ही वो शॉर्ट बिल्डअप होगा। प्राइस और पीसीआर दोनों का मूवमेंट अपोजिट हो सकता है। अब यहाँ पे 12:30 बजे से प्राइस तो ऊपर जा रहा था, लेकिन पीसीआर का डेटा क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो दोस्तों कॉल राइटर की संख्या भी बढ़ रही थी, पुट राइटर्स की संख्या भी इतनी खास वृद्धि नहीं हो रही थी। और पीसीआर का डेटा क्या कर रहा था, तो पीसीआर के डेटा को देखने के लिए दोस्तों मैं अपन चलते हैं सेंसिबल के ओपन इंटरेस्ट वाले पेज पर और यहाँ पे हम देखेंगे एनालिसिस में जाओ आप, एनालिसिस में लाइव ऑप्शन चार्ट में आप यहाँ पे दोस्तों जो भी आप स्क्रिप्ट में काम करते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जो भी करते हो उसको आप चूज करो। मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ और आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो दोस्तों यहाँ पे दिखेगा अब आपको पुट कॉल रेशियो। और इस पुट कॉल रेशियो में आप देखोगे कि हम अब लास्ट डे जैसे जैसे मार्केट ने मूव किया वैसे वैसे हम इसका ट्रैक करते हैं। हम इसको थोड़ा इंट्राडे कर लेते हैं जो हमको एक ब्रॉडर मार्केट का व्यू देखने को मिले। अब दोस्तों जैसे 12:30 बजे का मूव यहाँ से शुरू होता है, 12:30 बजे का मूव यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर आप देखोगे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। आप देख सकते हो इधर दूसरी स्क्रीन पे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन उस टाइम पीसीआर क्या कर रहा था, इस पॉइंट पर पीसीआर की वैल्यू थी 1.18, लेकिन धीरे धीरे के कितनी हो गई 1.14। दोस्तों 0.04 का डिफरेंस आ गया पीसीआर में। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे देखो, मार्केट तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था लेकिन पीसीआर डेटा
घट रहा था। तो दोस्तों इधर मार्केट बढ़ रहा था, इधर पीसीआर डेटा घट रहा था। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप को आप ट्रेड करना चाहते हो तो दो चीज़ें देखने की हमेशा ज़रूरत है। एक तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉल राइटर्स की संख्या है, डब में कॉल राइटर्स की संख्या हमेशा बढ़नी चाहिए। उसके साथ साथ इधर पीसीआर का डेटा भी घटना चाहिए। और जैसे जैसे पीसीआर डेटा घटता रहेगा, इधर कॉल राइटर की संख्या बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे ही आपका शॉर्ट बिल्डअप होता रहेगा। और मार्केट में मूव आएगा उस टाइम हम ट्रेड करेंगे, ना कि मार्केट में मूव आने वाला है ऐसा सोच के हम ट्रेड करेंगे दोस्तों। जब मार्केट में मूव आएगा तब हम उसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों।